यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध पर विराम लगाने के लिए ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि जो युद्ध के अंत की जगह युद्ध को और ज्यादा भड़का सकते हैं और इस युद्ध को महायुद्ध के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि जंग के मोर्चे पर अब रूस और यूक्रेन ही आमने सामने नहीं, बल्कि नाटो देश भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। और ये कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि बिगड़ रहे हालात के आधार पर सबसे सटीक अनुमान है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध समाप्ति के लिए सहमति बन चुकी, लेकिन इस शांति योजना को बारूद से बर्बाद करने वाले देशों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही। हालात ये हैं कि जो युद्ध विराम नहीं चाहते वो अपने हिसाब से समय तय करके रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी में भी जुट गए। और ये वही देश हैं जो नाटो परिवार में रहकर ट्रंप से पैर मोल लेने को भी तैयार। नाटो रूस में होगी जंग, महाविनाश, महाविध्वंस। भविष्य की इस डरावनी आशंका पर अब खुद नाटो के सदस्य देशों ने मोहर लगा दी, जिसका प्रमाण है एक ऐसा टकराव जिसकी कल्पना घटनाक्रम घटने से पहले तक बहुत डरावनी थी। दावा है कि नवंबर महीने के मध्य में ब्रिटेन के एक P-8A पोसाइडन विमान ने स्कॉटलैंड से उड़ान भरी थी और फिर यह निगरानी विमान रूस के जल क्षेत्र के पास तक पहुंच गया। इस विमान से रूस की गतिविधियों की जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही, लेकिन रूस के निगरानी पोत यंत्र ने ब्रिटिश विमान की गतिविधि भांप ली और ब्रिटेन के निगरानी विमान P-8A पोसाइडन पर लेजर गन से हमला किया। दावा है कि इस हमले में ब्रिटिश निगरानी विमान को क्षति नहीं पहुंची, न ही पायलट को कोई नुकसान हुआ और विमान वापस लौट गया। लेकिन इस टकराव के बाद हालात बदल गए, जिसने दो आशंकाओं को जन्म दे दिया। पहली आशंका है हाइब्रिड युद्ध की दिशा में कदम बढ़ने की और दूसरी आशंका है नाटो से सीधे सीधे टकराव की। हाइब्रिड युद्ध हालांकि शुरुआती दौर में ज्यादा कम नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इसका विस्तार महाविनाश की आशंका को पुख्ता कर देगा। और अगर नाटो से सीधा टकराव हुआ तो शुरुआत ही महायुद्ध से होगी, जिसका मतलब है महायुद्ध का सायरन तय है विनाशक रण। और इस भविष्यवाणी का आधार है आक्रोश। वो आक्रोश जो नाटो देशों में रूस के हाइब्रिड वॉरफेयर से जन्मा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पुतिन के पास आक्रोशित होने की वजह नहीं, वजह है। यह बाल्टिक सागर में रूसी पनडुब्बियों की तलाशी का अभियान, जिसमें स्वीडन की नौसेना के फ्रिगेट शामिल, और यह अभियान उस बाल्टिक सागर में चलाया जा रहा है जिसमें रूस अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। इसके पीछे स्वीडन का तर्क है कि रूसी पनडुब्बियों की संख्या इस जल क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही, जिससे संचार केबल के लिए खतरा पैदा हो गया, इसलिए उनकी तलाशी की जा रही। लेकिन इसी हलचल ने पुतिन का क्रोध भड़का दिया, जिससे टकराव की आशंका अब प्रबल हो गई। और इस टकराव की आशंका की पुष्टि करती है यह तस्वीर। बाल्टिक सागर में रूस की हलचल दिख रही। इस तस्वीर में रूस की नेवल फ्लीट तैनात कर दी गई ताकि स्वीडन की निगरानी पर पलटवार किया जा सके। अब सवाल यह है कि पुतिन जब जंग का विस्तार नहीं चाहते तो फिर इस तैनाती का उद्देश्य क्या?
इस सवाल का जवाब है अमेरिका की यूक्रेन जंग में घटी दिलचस्पी, जिसने इस युद्ध को अब निर्णायक चरण में पहुंचा दिया। यानी ट्रंप हर हाल में युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन यूरोप ट्रंप के प्लान पर पानी फेरने पर उतावला है। इसीलिए पुतिन का उद्देश्य अब नाटो से निर्णायक जंग का है। ताकि जो यूरोप यूक्रेन में जंग थमने नहीं देना चाहता, उन्हें खुद बारूदी त्रासदी का एहसास। हालांकि इस पर मोहर लगना अभी बाकी, जो मुमकिन है कि लंदन में होने वाली यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं की बड़ी बैठक के बाद लग भी जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप की भूमिका बदल जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप के पास यूक्रेन, यूरोप, रूस और नाटो के लिए अलग अलग प्लान है, जिसमें यूक्रेन को लेकर भूमिका ज़ेलेंस्की के फैसले पर टिकी। प्लान यह है कि अगर यूक्रेन ट्रंप के प्रस्ताव पर युद्ध विराम स्वीकार करता है तो अमेरिका उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, यूक्रेन की सेना को नए सिरे से मॉडर्न बनाने के लिए काम करेगा, हथियार भी यूक्रेन को देना शुरू कर देगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अगर ट्रंप का प्लान अस्वीकार कर दिया तो ट्रंप के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा। विकल्प होगा यूक्रेन के युद्ध से अमेरिका पूरी तरह अलग हो जाए। और यही आशंका यूरोपीय देशों के लिए सबसे बड़ा संकट बनी हुई, क्योंकि इसी फैसले पर ट्रंप का यूरोप और नाटो प्लान निर्भर है। यानी नाटो शांति स्थापना से पीछे हटता है तो अमेरिका 2027 के बाद नाटो से अलग हो जाए। वहीं यूरोप युद्ध भड़काता है तो अमेरिका यूरोप को भी उसी के हाल पर छोड़ दे। हालांकि रूस को लेकर ट्रंप का प्लान प्रतिस्पर्धा का है। यानी पुतिन युद्ध विराम नहीं करते हैं तो अमेरिका मदद शुरू कर सकता है। वहीं रूस के साथ टकराव को देखते हुए परमाणु कार्यक्रम भी तेज कर देगा। यही वजह है कि आशंका की जमीन पर यूरोप, नाटो और यूक्रेन ने अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी, जिसमें यूक्रेन खुद अपनी सेना को मॉडर्न बनाने जा रहा है। ज़ेलेंस्की का यह कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पश्चिमी दुनिया इसे महसूस कर रही। इसीलिए जर्मनी ने इजरायली एरो डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। रूसी ड्रोन इंटरसेप्ट करने की तकनीक एक्टिवेट कर दी। तो दूसरे यूरोपीय देशों ने पुतिन का घेराव शुरू कर दिया, जिसमें फ्रांस ये साबित करने पर तुल गया है कि पुतिन खुद इस क्षेत्र में शांति नहीं चाहते। लेकिन सवाल यूरोपीय देशों पर विश्वास का है, जो कायम हो पाएगा या नहीं, इसका फैसला भविष्य में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।